नमस्कार, मैं हूं चरण सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं फाइट फॉर राइट। सहारा इंडिया और सहारा इंडिया के साथ ही जितनी भी दूसरी ठगी कंपनियां हैं उनके खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहा है और सहारा इंडिया के खिलाफ पूरी तरह से मोर्चा खोल रखा है ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा। और ऑल इंडिया संघर्ष न्याय मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिल सिंह एडवोकेट बिहार में पूरा तहलका मचा रखा है। क्रांति, बिहार क्रांति जो है संपूर्ण क्रांति का जो के नाम से जाना जाता है लोक नायक जयप्रकाश जी के। तो अनिल सिंह एडवोकेट जी ने बिहार में सारा निवेशकों के पक्ष में क्रांति लाने का पूरी तरह से ऐलान कर दिया है। तो अनिल सिंह एडवोकेट जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है फाइट फॉर राइट के इस कार्यक्रम में। नमस्कार चरण सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत और आपको कोटि कोटि नमन कि आप गरीबों की आवाज बन रहे हैं। आप एक मार्गदर्शन दे रहे हैं। हम गरीबों की पूरी जो बिहार ही नहीं पूरे भारत में जो सहारा इंडिया से पीड़ित हैं या स्टेट गवर्नमेंट की कई पॉलिसियों से कई गलत नीतियों के जो शिकार हैं उनकी बातों को रखने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। इसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद, नमन। अनिल सिंह जी, अभी पटना के गांधी मैदान में भाकपा माले का महाधिवेशन चल रहा है और वो वीडियो मैंने देखी है। सहारा इंडिया के भुगतान के मामले को लेकर होर्डिंग्स लगे हुए हैं, आप भी पूरी तरह सक्रिय हैं। तो क्या कैसे सहयोग किया है भाकपा माले ने आपके आंदोलन को और क्या ऐलान हुआ है, थोड़ा बताइए हमारे दर्शकों को। जी जी, मैं अनिल सिंह एडवोकेट, संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा पार्टी प्रवक्ता और लीगल एडवाइजर। सर, मैं बता दूं कि अभी 15 तारीख से लेकर के 20 तारीख तक पटना जो बिहार की राजधानी है, यहाँ राष्ट्रीय महाधिवेशन हो रहा है। तो 15 को तो गांधी मैदान में एड्रेसिंग हुआ, 16 और 17 तारीख को आपको यहाँ गांधी मैदान में ही है कृष्ण मेमोरियल हॉल, वहां अधिवेशन है। वहां सेंट्रल कमेटी की सिर्फ स्पेशल लोग बैठेंगे, तमाम लोग पूरे भारत के कई राज्यों से आए हुए हैं जो सेंट्रल कमेटी है। और फिर आपको नेपाल से आए हुए हैं, चाइना से आए हुए हैं, भूटान से आए हुए हैं, बर्मा से आए हुए हैं। तो मैं बता दूं कि सिर्फ नेशनल नहीं, इंटरनेशनल सम्मेलन भी एक तरह से आप मान लो कि ये बिहार से ही फिर ये कार्रवाई शुरू हो रही है। जो आप कहे अगस्त क्रांति जैसे भारत छोड़ो आंदोलन जैसे गांधी जी ने किया था, या जेपी ने 1974 से 77 की जो आंदोलन जो चलाई थी और मोरारजी देसाई की जो सरकार बनी थी, तो उसी तरह की आज जो है भाकपा माले, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और माओवादी और लेनिनवादी पार्टी जिसको बोलते हैं भाकपा माले, तो इनकी आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की पूरी जो है सो की वो सेंट्रल कोर कमेटी की जो है सो की वो बैठकें चल रही है। तो मैं पिछले करीब 6-7 महीने से इनके संपर्क में बराबर रहा कि आप कहीं ना कहीं आप गरीबों की जब आवाज उठाते हैं तो हर समस्याएं जब उठाते हैं तो एक सबसे बड़ा समस्या आज भारत का है, आजाद भारत का सबसे बड़ा यदि घोटाला हुआ है तो द टॉप नहीं द टॉपेस्ट घोटाला हुआ है सहारा में। और पूरी दुनिया सिर्फ अडानी पे लगी हुई है। बेशक अडानी ने घोटाला किया, उसको केंद्र की सरकार और कई स्टेट की गवर्नमेंट ने उसको मदद किया, लेकिन सहारा को एक दो स्टेट नहीं पूरे भारत की कई स्टेट गवर्नमेंट ने, कई पुलिस प्रशासन ने संरक्षण दे रखा है। और जो हमारी जो बीजेपी की जो सरकार है, जुमलेवादी सरकार, इसने भी संरक्षण दे रखा है। तो उसी कड़ी में मुजफ्फरपुर में 2 बार भाकपा माले की रैलियां हुई। मैं उनसे हमेशा लाइनअप में था। उस लाइनअप का रिजल्ट हुआ कि पटना में भी एक बार बहुत जबरदस्त भाकपा माले के बैनर के तले हम लोग संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन वाले जितना भी संगठन वाले थे सब अटैच होकर के बहुत सफल आंदोलन किए थे। तो उसी कड़ी का एक नतीजा था कि हम 15 तारीख को भी गांधी मैदान में उपस्थित थे। तो वहां हमारी कई लोगों से मुलाकातें हुई। मैं जब पहुंचा तो वहां एड्रेसिंग चल रही थी, मंच पे मुझे बुलाया गया था, लेकिन उस वक्त एड्रेसिंग काफी हो रही थी और भीड़ काफी थी, तो मुझे इंतजार करने को कहा गया। तो मैंने इंतजार किया। जब एड्रेसिंग समाप्त हो गया तो उसके बाद घोषणा हो रही थी कि कौन कौन लोग और इसमें नई पार्टियों के लोग जो आ रहे हैं, संगठन को ज्वाइन कर रहे हैं। दीपंकर भट्टाचार्य जी सबका स्वागत कर रहे थे, एक लिस्ट की घोषणा की जा रही थी। तो मुझे बुलाया गया कि वकील साहब आप भी आइए मंच पे। तो मैं उनसे गया, मिला, काफी लोगों से मिला। उसकी एक लिस्ट लंबी है, मैं दिखा दूं कि आपके पास कितना मेरे पास लिस्ट लंबी है। मैं एक बार नाम बता देता हूं। हमारी बातें आपको दीपंकर भट्टाचार्य जी से हुई, उसके बाद में पंजाब से जो कॉमरेड हैं निस्तर सिंह खीबा स्टेट सेक्रेटरी है, उनसे बात हुई। उसके बाद मैं बता दूं कि तेलंगाना से हाजी मोहम्मद साहब से बात हुई
जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के बहुत मैंने फर्स्ट फ्रंट लाइन के सदस्य हैं। उसके बाद मैं बता दूं कि उपेंद्र कुमार जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य हैं जहानाबाद, उनसे बातें हुई। सूरज जी जो मुजफ्फरपुर नगर सचिव भाकपा माले हैं, उनसे हमारी मुलाकातें हुई। संजय सिंह अनुरागी राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य, उनसे हमारी मुलाकातें हुई। उसके बाद में मैं बता दूं कि पटना पालीगंज के जो विधायक हैं अभी सिटिंग एमएलए संदीप सौरभ जी, उनसे हमारी काफी बातें हुई। उसके बाद में घोसी विधायक जो एमएलए हैं सिटिंग है रामबल्ली यादव, उनसे हमारी बातें हुई। उसके बाद में मैं बता दूं कि पंजाब मानसा से जो कामरेड हैं सेंट्रल कमेटी के फ्रंट लाइन के मेंबर हैं, मैं बता दूं कि फर्स्ट लाइन के सुखदर्शन सिंह नट, इनसे बातें हुई। फिर उसके बाद में ऑल इंडिया एटक से जो हमारे वकील हैं क्लिंटन, उनसे हमारी बातें हुई। काफी लोगों से बात हुई। ये तो मैंने आपको 9-10 नाम ऐसे बताए कि जिनसे हमारी काफी लंबी बातें हुई और कई लोगों से हमारी बातें होती रही। हमने उनको काफी कुछ कन्विंस किया, वो हमारी बातों को बहुत गौर से सुने समझे। उनके साथ हमने कुछ फोटो भी खींचे, जिनको कोई दिक्कत नहीं थी। हमने कहा कि अगर आपसे बातें हो गई हम आपके साथ एक फोटो ले लें, तो बोले बिल्कुल आप ले लो। तो वो कई फोटो हमने आपके मीडिया में और कई मीडिया में हमने जानकारी दे रखी है। तो ये संजोग रहा कि मुझे गरीबों की आवाज उठाने का मौका उन्होंने प्रदान किया। ये मैं बताऊं कि मैं भाकपा माले को कोटि कोटि नमन करूं, धन्यवाद करूं, उनको अभिनंदन करूं। मैं अभिनंदन करता हूं कि वो गरीबों की आवाज बने। तो हम जैसे पीड़ित लोगों की है वो भी उन्होंने हाथ थामा और हमारी बातों को भी उन्होंने सुना और हमें भी गले लगाया। और हमने काफी होल्डिंग भी लगा रखी थी। होल्डिंग उनके परमिशन से लगा सकते थे हम, वरना हमारी औकात नहीं थी कि हम लगा सकते थे। क्योंकि जहां भाकपा माले की रैली होती है वहां प्रशासन चुपचाप जो है सो कि बस खड़ा रहता है मूक दर्शक बन के। उनकी हैसियत नहीं है कि वो उनमें इंटरफेयर कर जाए। मैं ये घोषणा कर रहा हूं, आपको बता रहा हूं, हैसियत नहीं है। भाकपा और माले और मैंने जब इनसे संपर्क किया तो उन्होंने कहा बेशक आप होल्डिंग लगवाइए, आप अपने मेंबरों को बुलाइए और हमसे उनकी मुलाकात करवाइए। तो काफी हमारे थे, जेपी दुबे जी भी थे और उनके साथ दर्जन भर लोग थे। जेपी दुबे जी, मैं जब आया तो मुझे थोड़ी लेट हो चुकी थी। उसके बाद भाकपा मैं जब पहुंचा तो जेपी दुबे जा चुके थे, लेकिन काफी लोग आए हुए थे। मैं बता दूं कि मुजफ्फरपुर से, लखीसराय से और इन इलाकों से बसों से भर भर के हमारे संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन वाले भी मेंबर थे और भाकपा माले के भी काफी मेंबर थे। जहानाबाद से आए हुए थे, गया से आए हुए थे, असम से आए हुए थे, मणिपुर से आए हुए थे, अनिल पंजाब जी, से आए हुए थे। अनिल जी, सभी से हमारी बहुत अच्छी बातें हुई और अनिल हमने सबकी पीड़ा सुनी और अपनी पीड़ा भी बताई। अनिल जी, भाकपा जी माले ने कि किसी नेता ने क्या ऐलान किया सारा इंडिया के खिलाफ जो आपका प्रोटेस्ट चल रहा है उसको लेकर? जी, एक महिला थी नेता, मुझे उनका नाम तो याद नहीं पड़ रहा है। और मैं उस वक्त वो जो सेंट्रल कमेटी की जो एड्रेसिंग चल रही थी मंच पे, वो चारों तरफ घिरा हुआ था। वहां चुनिंदा लोगों को ही सिर्फ उस कैंपस में प्रवेश करने की अनुमति थी। तो मैं 1-2 बार वहां प्रवेश करके मैंने लोगों से मिला। उसके बाद जो कोर कमेटी के बाद जो फर्स्ट लाइन वाले जो होते हैं वो ठीक मंच के सामने में थे, बांस के घेरा के सामने में बाहर। तो वहां भी काफी आई हुई थी। मैं बता दूं कि मेघा पाटेकर जी भी आई हुई थी। काफी लोगों से हमारी बातें हुई और मैंने उनसे मिला। तो जब मैं मिल रहा था तो उस वक्त एड्रेसिंग जो चालू था, उसी एड्रेसिंग में एक बहुत तेज तर्रार महिला है जो कि सेंट्रल कमेटी की महिला है, मुझे नाम याद नहीं है। और वो उनका एड्रेसिंग था, उसमें उन्होंने सहारा के मुद्दों को भी उन्होंने काफी उछाला, काफी एक लंबा उसमें कोट किया उसके। और मुझे इच्छा हुई कि मैं उस वक्त उनकी मोबाइल को रिकॉर्डिंग करूं, लेकिन मैं कोर कमेटी सेंट्रल कमेटी के फ्रंट लाइन और फर्स्ट लाइन के लोगों से मिल रहा था कैडर से। तो फिर मैं ये गुस्ताखी तो कर नहीं सकता था कि एक तो कि मुझे उन्होंने मौका दिया मिलने का और वो बड़े लोग अधिकारी थे सेंट्रल कमेटी के। ये मेरा सौभाग्य है कि नेशनल और इंटरनेशनल के जितने भी जो बड़े बड़े अधिकारी थे उनसे हम रूबरू हो रहे थे। तो इस दौरान संभव नहीं था कि मैं अब कुछ रिकॉर्डिंग कर पाता। तो लेकिन वो काफी मीडिया में वायरल हो चुका होगा, यूट्यूब में कोई भी देख सकता है। भाकपा माले कई मीडिया वहां सैकड़ों मीडिया थी, बड़ी मीडिया, छोटी इसका मीडिया। मतलब ये कि भाकपा माले जो सारा इंडिया के खिलाफ आप लोगों का प्रोटेस्ट चल रहा है, पूरे देश में जी, आपको समर्थन करेगा? हाथों हाथ उन्होंने लिया है। पूरे पूरे देश में एक एक स्टेट, एक एक डिस्ट्रिक्ट के लोग आए हुए थे। मैं बता दूं, सिर्फ स्टेट प्रभारी नहीं, डिस्ट्रिक्ट प्रभारी भी आए हुए थे पूरे भारत के। कौन सा स्टेट था जो छूटा हुआ नहीं था, सब जगह से आए हुए थे। काफी लंबे बातें भी हमारी उनसे हुई। तो पटना के गांधी मैदान से और नेपाल के, भूटान के, चीन के पदाधिकारियों से भी हमारी बातें हुई। मैं नाम नहीं बताऊंगा उनका, ठीक है, नाम खुलासा करना ठीक नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा है कि हम नेशनल और इंटरनेशनल दबाव सब बनाएंगे। और अभी जो
16 और 17 तारीख को जो कृष्ण मेमोरियल हॉल में जो बातें हो रही है, मैं उसमें बता दूं कि बिहार के जितने भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के वो उनके साथ बैठने वाले थे और बैठे हैं। वहां भी हमारी बातें रखी जा रही है। पूरे लोग देश की समस्या, बिहार की समस्या और कई समस्या की चीज रखी जा रही है, और उसमें लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ की जो है सो की बैनर तले भाकपा माले की जो पूरी है नेशनल और इंटरनेशनल यहाँ कमेटी आई हुई है पटना में, और आगामी मोदी सरकार को हटाना है और नीतीश सरकार को सत्ता से हटाना है, और कई स्टेट से जो सिटिंग गवर्नमेंट है ये हटा दिए जाएंगे। इसकी पूरी रणनीति बन रही है, अनिल और जी, हर हालत में एक एक गरीबों के साथ न्याय होगा। उन्होंने कहा है कि अनिल किसी जी, कीमत पे सहारा को छोड़ेंगे नहीं। अनिल जी, ये तो सरकार हटाने की बात है। भुगतान जी, दिलाने की बात को लेकर क्या तैयारी है ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा की? बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर। देखें, भुगतान की कड़ी में सबसे बड़ा नाम अगर मैं बता दूं कि सबसे बड़ा नाम है इंद्रवर्धन राठौर, संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन से। हालांकि उनका एक रंग दे बसंती करके है। उसके बाद में वीरेंद्र सिंह सोलंकी है, इनका भी अपना संगठन है, और राजन सिंह सूर्यवंशी। ये 3 नाम सबसे बड़े नाम है, मैं बता दूं हमारे संगठन में। ये तीनों की अपनी अपनी बैनर है, अपनी अपनी एक पहचान है, अपना संगठन है, लेकिन इन्होंने हमको सहयोग दिया है। और संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन में ये बहुत बड़े पदाधिकारी भी है, कोर कमेटी में, जिसको कहते हैं सेंट्रल कमेटी। और वीरेंद्र सिंह सोलंकी और इंद्रवर्धन राठौर के बैनर तले उनके मार्गदर्शन में, दिशा निर्देशन में 1 करोड़ नहीं, 2 करोड़ नहीं, उससे ऊपर का भी पेमेंट पहले दिला चुके हैं, और अभी पिछले 15 दिनों में भी दिला चुके हैं। और उसके लिए उन्होंने कई अच्छी रणनीतियां बनाई, जैसे वो 200-500 की भीड़ के साथ गए, डीएम के हैं, उन्होंने लिखा पढ़ी की ज्ञापन दिया, इन्वेस्टरों को लेगा उनके सर्टिफिकेट के साथ में, आईडी प्रूफ के साथ में, उनको कहा कि भाई इनके पेमेंट के लिए बात करें, ये बहुत गरीब और दबे कुचले लोग हैं, इनको बहुत नीड है, इनकी थाना सुन नहीं रहा है। तो उसके बाद में वो केस नहीं ले रहे थे थाने वाले, तो सब डीएम के यहाँ रखा गया। डीएम को सारी बातें बताई गई, क्योंकि डीएम, आज मैं बता दूं चरण सिंह साहब की, जहां भी हमारे कोई भी सहारा के कोई भी कार्यकर्ता छोटे से लेकर बड़ा पदाधिकारी जाते हैं, तो थाने का एसएचओ, आईओ, और वो या तो एसपी, डीएसपी, डीएम, वो गुमराह है, वो सीधा बोलता है सहारा से भी विवाद चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, अरे एम्बार्गो लगा हुआ है, 24,000 करोड़ लेगा तब तो देगा। ये 4 कंफ्यूजन बताते हैं, और हमको ये चारों कंफ्यूजन कोर्ट के जो 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 डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट के, दिल्ली हाई कोर्ट और सेंट्रल रजिस्ट्रार के, ये जब मैं उन्हें दिखाता हूं और समझाता हूं, हमारे जो पदाधिकारी समझाते हैं, तब वो कन्विंस होते हैं। उसके बाद देन देयर वो डीएम साहब आदेश देते हैं कि इसको आर्थिक अपराध इकाई मामले में इसको सुनवाई किया जाए, और जो लोग आए हुए हैं हमारे यहाँ उनको एफआईआर में तब्दील किया जाए, और उसके बाद लोगों की अरेस्टिंग जब चालू हो जाती है तो पेमेंट चालू होता है। ये हालत है साहब। और इसी कड़ी में इंद्रवर्धन राठौर और वीरेंद्र सिंह सोलंकी ने ऐतिहासिक और अभूतपूर्व जो है सो कि उन्होंने पेमेंट दिलाने का काम किया है और दिया गया है। मैं उनको कोटि कोटि नमन करूं, सलाम करूं आपके चैनल से। बिहार में ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा क्या कर रहा है भुगतान दिलाने के लिए? जी, बहुत बहुत बढ़िया क्वेश्चन सर। देखिए, बिहार में एक तरफ तो एक मोर्चे पे हम लगे हुए हैं, जहां नेशनल और इंटरनेशनल के काफी लोग आए हुए हैं, और भाकपा माले की रैन जो मंच है उस पे सत्ता और विपक्ष के तमाम लोग आए हुए हैं, और स्पेशली तो भाकपा माले के जितने भी जो कैडर के हैं लोग, विधायक हो, लोकसभा के, विधानसभा के, राज्यसभा के कोई भी मेंबर हो, वो सब आए हुए हैं। तो हमारी उनसे काफी बातें हो रही थी और हो रही हैं, हम उनके लगातार संपर्क में हैं, और ये बातें उठा रहे हैं और उठाएंगे। और उसके बाद में हम जो संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन वाले हैं, हमने एक रणनीति खोल रखी है। हमारे मोहित जी जो हैं, उनके गाइडलाइन में और उनके सहयोग से वो दिन रात एक किए हुए हैं संगठन को बड़ा करने में। मेंबरशिप कहाँ होगा, कैसे बढ़ाया जाए। आपका जो नीतीश सरकार जो है पिछले 2-3 महीना से ये क्या कर रही है ना, इन्होंने एक यात्रा निकाला है, समाधान यात्रा उसका नाम रखा है। समाधान तो कुछ करना नहीं है वोट बैंक का, वो एक्चुअली यात्रा है, और उसमें हमने एक रणनीति घोषित कर दी है। बिहार में जहां जहां भी नीतीश सरकार, ये जो जुमला और झूठा पार्टी जो है, ये जो सरकार है नीतीश कुमार, जहां जहां इसकी रैली जाए वहां समाधान में अच्छा से जो है सो कि आप अपना समाधान भी निकालने का कोशिश करें। मैं मुस्कुराता हुआ कह रहा हूं, इसका मतलब समझने की कोशिश करेंगे। और हमारे जो पीड़ित भाई हैं, हम मानव श्रृंखला बना करके 100, 200, 500, 1000 की संख्या में कहीं ना कहीं रोज वो जहां जाते हैं नीतीश जी, हम वहां पहुंच जाते हैं, और बैनर तख्ती लेकर के एक लाइन से हम मानव श्रृंखला बना देते हैं, और उनकी रैली में हम उनको बताते हैं कि भैया देखो हम पीड़ित हैं, ये रैली उली करने से कुछ नहीं होगा। नीतीश कुमारी वोट बैंक आप बढ़ाओ घटाओ, उससे तो आपकी कुर्सी बनेगी और बिगड़ेगी। हम कहा जाएंगे, जिस जनता के बदौलत आप हो नीतीश जी,
और आप सरकार हो, चाहे हमारी स्टेट गवर्नमेंट आरजेडी और नीतीश की सरकार हो या केंद्र की ये जुमलेबाजी झूठी पार्टी जो है बीजेपी की सरकार हो, सबको हम ये बता रहे हैं, यदि हमारे साथ आपने कॉपरेट नहीं किया, हम गरीबों का आपने न्याय नहीं किया, हमारा अगर डूबा हुआ पैसा सहारा से नहीं निकला, तो याद रखना हम तुम्हें विपक्ष के में बैठने लायक नहीं छोड़ेंगे। इसी कड़ी में मोहित जी और हमारे बिहार के पूरे साथी काम कर रहे हैं। मैं तो हाथ जोड़ के आपसे यही कहूंगा आपके चैनल से कि जो काम हम बिहार में कर रहे हैं, सभी अब साथी अपने अपने क्षेत्र में अपना अपना काम संभाले हैं। जैसे मैं अपना अलग काम संभाल रहा हूँ, मोहित जी अलग काम संभाल रहे हैं, मणिभूषण जी, नित्यानंद जी वो सेंट्रल रजिस्ट्रार का कैंप का वो भी काम कर रहे हैं, वो भी अपने क्षेत्र में घूम घूम के जो सो संगठन का निर्माण कर रहे हैं। हमारे जो है सहयोगी और हमारे मित्र जेपी दुबे, आपको अखिल भारतीय जन कल्याण मंच का, वो भी सीआरसी कैंप लगवा रहे हैं, वो भी काफी काम कर रहे हैं। यानी कि पूरे बिहार में एक बौखलाहट है और एक बहुत गर्मा गर्मी के साथ सभी संगठन कंधे से कंधा मिला के जिसको जितना समझ में आ रहा है ट्राई टू बेस्ट मेहनत कर रहा है। यानी कि हमने 74 की आंदोलन खोल दी है। आने वाली सरकार को हम 1 साल में हम डिरेल कर देंगे अगर ये नहीं रास्ते पे है, तो इनको झुका के छोड़ेंगे, घुटने पे हम ला के छोड़ेंगे किसी भी तरह, यानी हाउ एनी कॉस्ट एनीवे। नीतीश कुमार ने अखबारों में विज्ञापन छपवाया था कि जिसके भुगतान का मामला हो वो लिखकर भेजे सरकार को। तो क्या बिहार में नीतीश सरकार द्वारा कोई भुगतान कराया गया है? एक पैसा नहीं, एक पैसा नहीं। नीतीश सरकार के बारे में आपने जो क्वेश्चन पूछा, मैं बता दूं कि नीतीश सरकार ने 2 काम किए। एक तो जनता दरबार में जब कोई जाता है और उसकी कुछ हमारे पास प्रूफ है साल 2 साल पहले की भी, कि वो कहते हैं प्राइवेट में पैसा क्यों जमा किया बता। नीतीश सरकार ये पूछते हैं, भैया कोई बेवकूफ आदमी भी ऐसा प्रश्न नहीं मैंने पूछ सकता है कि प्राइवेट में पैसा तुमने जमा क्यों करवाया। अरे गजब हालत है यार नीतीश सरकार। आप मुख्यमंत्री हो, आप पढ़े लिखे हो, आप कोई मैंने भाई छोटे मोटे साधारण प्राणी नहीं हो। आप जैसो कि कभी अन्य सरकारों के साथ आप सेंट्रल में थे, कभी आज आप स्टेट में हैं, आपको सब मालूम है। नीतीश जी, सहारा इंडिया को परमिशन किसने दिया इस भारत में? भारत सरकार ने। तमाम स्टेट में परमिशन किसने दिया बिजनेस करने की? स्टेट गवर्नमेंट। तो जब से सहारा इंडिया शुरू हुआ है और आज तक जो बिजनेस कर रहा है या बिजनेस कर चुका है अरबों खरब रुपया का, अरबों खरब रुपया का बिजनेस कर चुका है, उसमें से कुछ दिया है और कुछ बहुत बाकी है। अरबों रुपया मैं बता दूं कि अगर एक एक पॉलिसी को मैं जोड़ लूं तो अरबों रुपया कम से कम बाकी हो जाएगा हर पॉलिसी का, मूलधन, ब्याज और लेट फाइन के साथ ही। 2012 से यदि मैं जोड़ लूं तो 31 अगस्त 2012 जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था सहारा सेबी का, उसके बाद जोड़ूं तो 1 नहीं 2 नहीं 4 पॉलिसी नहीं, कितना है 86,000 करोड़ रुपया तो सिर्फ मूलधन है सोसाइटी के 4 पैसों का। क्यूसॉप का पैसा अलग है और ई साइन का अलग है। ऐसे ऐसे कई पॉलिसियां हैं सर। तो मैं बता दूं कि कम से कम 3 दर्जन 4 दर्जन पॉलिसी के पैसे सुब्रत राय के पास में है। आखिर वो जमा कैसे किया? स्टेट गवर्नमेंट ने तो परमिशन दिया था ना। तो जब भी कोई संस्था, पैरा बैंकिंग हो, नॉन बैंकिंग हो, कोई भी प्राइवेट हो, इंडस्ट्री हो, कुछ भी हो, जब स्टेट में जब अपना जब बिजनेस करती है, अपनी जब एक्टिविटीज करती है, तो वो टैक्स देती है स्टेट गवर्नमेंट को भी और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी। उस टैक्स के पैसे से तो सरकार भोजन कर रहे हैं, मजे ले रहे हैं, और हम गरीब ठोकरों में हैं। और नीतीश सरकार देखिए, हमने जब कुछ क्वेश्चन उठवाया पिछले 2 महीना पहले कुछ विधायक से, तो वो बहुत गुस्से से ऐसे लड़ रहे थे जैसे कि पड़ोसी से कैसे लोग वो लात जूता डंडा चप्पल लेकर के लड़ता है, वैसे लड़ रहे थे एकदम। वो कहते हैं पजामा से बाहर थे, इतना गुस्सा में थे। मैं बता दूं कि उनका गुस्सा पजामा से बाहर था, एकदम चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे एकदम। मैंने ऐसे बोल रहे हैं हमको वो लोग बोल रहे हो, हमको बोल रहे हो। और सभापति उनको समझा रहे थे कि नीतीश जी शांत हो जाइए, नीतीश जी थोड़ी शांत हो जाइए, और वो उनकी भी नहीं सुन रहे थे। यानी कि उन्होंने उनकी भी बेइज्जती कर दी सभापति महोदय की। और वो नीतीश जी कह रहे थे मैं कैसे एक्शन ले लूंगा, ये सदन कैसे एक्शन ले लेगा? अरे थाना में केस है, कोर्ट में केस है, बिहार के कई कोर्टों में है, तो दिल्ली हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। अरे नीतीश जी भूल गए, कोर्ट में जो केस है वो तो कोर्ट फैसला करेगा, जो मैटर कोर्ट में नहीं है वो कौन फैसला करेगा? मुख्यमंत्री साहब। ये तमाम स्टेट के मुख्यमंत्री सुन ले, मैं एडवोकेट अनिल सिंह बोल रहा हूं, संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा से। अगर नहीं आता आपको कानून तो मैं सिखा दूंगा, हमसे कभी बात तो कर लीजिए ना, मैं बताऊंगा कि आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। मुख्यमंत्री महोदय, प्रधानमंत्री महोदय जी बताएं सर आपका प्रश्न। अनिल जी, सुब्रत राय बोलते हैं कि जब सेबी से हमारा 25,000 करोड़ रुपया मिलेगा तब पैसे देंगे। मुख्यमंत्री का आपने रवैया बता ही दिया है। मोदी सरकार के बारे में बोला जा रहा है कि सुब्रत राय को संरक्षण मिला हुआ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, गुजरात से उनके संबंध है जब मुख्यमंत्री थे। बिल्कुल तैयार नहीं।
तो इन परिस्थितियों में हमारे निवेशकों और दर्शकों को ये बताइए कि पैसा मिलेगा कैसे? जी देखिए सर, ये जो गुजरात से है ना नरेंद्र मोदी जी, तो ये इतना ही अगर बहुत बड़े जनता के प्रति उदार हैं, अच्छी बात है, अगर उदार होना कोई बुरी बात नहीं है। ये गरीब घर से हैं, गरीब होना कोई बुरी बात नहीं है, गरीब घर से होना कोई बुरी बात नहीं है। गरीबी को एहसास करके गरीबों के पेट में लात मारना, उनके पीठ में लात मारना, उनकी किस्मत में लात मारना, ये बहुत बड़ा गुनाह है। इतना बड़ा गुनाह ये माफी के लायक नहीं है। कम से कम नरेंद्र मोदी को यह तो चाहिए था कि बाकी स्टेट का यदि वो पेमेंट नहीं करवाना चाहते हैं, कोई बात नहीं, उनको करवाना उनकी ड्यूटी है। गुजरात में तो करवा देना वो सहारा के पेमेंट में। जो हमारे जो केजरीवाल की जो आप पार्टी के जो हैं बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं संजय जी, ये कहे कि इन्होंने जंतर मंतर पे कहा था कि हम आपकी मदद करेंगे, तो मैं तो आपके चैनल से फिर उनको रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि संजय जी याद करो, केजरीवाल जी आप याद करो, बहुत आप जैसे बीजेपी को तू मैं रोज करते हो, उनको बहुत कुछ भद्दी भद्दी आप उन पर आरोप लगाते हो। केजरीवाल जी आप इतना ही दूध के धुले हो और आपकी पार्टी दिल्ली में है और आपकी पार्टी जो है तो कि पंजाब में है, तो क्यों नहीं सहारा का पेमेंट करवा देते हो? मैं तो तमाम पार्टियों को बोल रहा हूँ, तमाम लोगों को बोल रहा हूँ, और नीतीश सरकार से कोई आशा नहीं, कोई आशा नहीं। और हम इनको घुटने पे लाएंगे। कैसे लाएंगे वो मुझे मालूम है। वोट हम तब तक थाना कोर्ट कचहरी आंदोलन डीएम प्रशासन सब जगह तो जा रहे हैं, तमाम विधायक नेता मंत्री से भी क्वेश्चन उठवा रहे हैं। इन मंत्रियों को हम बोल रहे हैं यही कि सर आप सदन में बातें उठाएं, हमारे लिए ऑर्डिनेंस पास कराएं, और नहीं तो सरकार को कहिए। मैंने कहा है तमाम, अभी जो कोर कमेटी से जो मैं मिला भाकपा माले से, मैंने बोला अगर बाकी मंत्री नहीं उठाते हैं तो आप उनको घेर ले सदन में, विधानसभा लोकसभा राज्यसभा में, और आप कहिए कि ऑर्डिनेंस पास करो, और नहीं तो सहारा के मुद्दे का पेमेंट 1 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। जितनी भी भारत में स्टेट गवर्नमेंट है वो एक डाटा ले ले, तमाम जोन ऑफिस पे वन टाइम एक ही वक्त एक ही डेट में छापा मारे, और 2012 से वो एक डाटा उठा ले कि कितना पैसा सहारा ने पेमेंट किया और कितना पैसा अभी पेमेंट नहीं हुआ है, जो अलग अलग पॉलिसी में री इन्वेस्ट हो गया है और उसका पैसा अभी तक बाकी है। तो वो डाटा लेकर के स्टेट गवर्नमेंट सबको सहारा के अकाउंट से ही पैसा दिला दे, और सहारा की जितनी चल अचल संपत्ति है वो जब्त कर ले, हो गया काम खत्म। केंद्र सरकार भी यही कर दे, स्टेट गवर्नमेंट भी यही कर दे। हमको तो सिर्फ पैसे से मतलब है। अनिल जी संपत्ति और पैसे के चक्कर में लोग आज कितनी बहन बेटियों की शादी नहीं हो पा रही है, बच्चे भूखे मर रहे हैं, उनकी पढ़ाई बाधित है, गरीबों का इलाज नहीं हो रहा है, अस्पताल में दम तोड़ रहे हैं, कुछ लोग सुसाइड कर रहे हैं, कुछ लोग ब्रेन हेमरेज हार्ट अटैक से रोज मर रहे हैं। ये पीड़ा तो स्टेट गवर्नमेंट को दिख नहीं रहा है, सिर्फ समाधान ये यात्रा निकाल रहे हैं वोट बैंक में या मोदी जी और जुमले की सरकार में। अभी जो है और अडानी के साथ गलबहियां कर रहे हैं, और सुब्रत राय के साथ, ये चोर मौसेरे भाई हैं ये तमाम मंत्री नेता। आपने संपत्ति नीलाम करने की बात करी, संपत्ति नीलाम करने की बहुत बड़ा पेच है। जब तक सेबी का पैसा पूरा नहीं होता है तो संपत्ति नीलाम करके जो भी पैसा है वो सेबी के अकाउंट में जा रहा है, सेबी सारा का जो खाता है, और सारा सेबी के खाते से पैसा आपको मिलना नहीं है, तो फिर संपत्ति नीलाम करने से भी पैसा मिल नहीं रहा है आपको। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखें सर, देखें 31 अगस्त 2012 को सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, 9833/2011 वाला जो केस जो था, जो फाइनल ऑर्डर जो आया है 31 अगस्त 2012 को, सहारा से भी विवाद का था। सहारा से भी विवाद में सिर्फ 2 पॉलिसी थी, हाउसिंग और रियल एस्टेट का, और उस सिर्फ वही पॉलिसी, और बाकी किसी पॉलिसी का कोई केस सुप्रीम कोर्ट में था ही नहीं और है भी नहीं। और अगर है भी आज तो वो पेमेंट नहीं मिल रहा है, पेमेंट नहीं दे रहा है सहारा, झूठ बोल करके, उसका पेमेंट का केस है। देखिए तो ऐसे बॉन्ड होल्डर हाउसिंग और रियल एस्टेट के जो कि क्यू शॉप में अपने पॉलिसी को या अदर पॉलिसी में कन्वर्ट नहीं किए थे, उन बॉन्ड होल्डर को पेमेंट देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सुब्रत राय को स्पष्ट आदेश दिया था कि सुब्रत राय तुम 24,000 करोड़ रुपया मूलधन और ब्याज के साथ उस वक्त के डेट के हिसाब से थे, और लेट फाइन के साथ तुम जमा कर दो। एक लिमिट डेट दिया था, वो डेट तक वो दिया नहीं सुब्रत राय, पेरोल पे छूटने के बाद भी नहीं दिया, जबकि तिहाड़ में था, अंदर बंद, तब भी नहीं दिया, जबकि सुप्रीम कोर्ट के जजों ने उनको पेमेंट दिलाने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से काफी बातें कराई। सुब्रत राय ने कहा हमारे पास, हमने पैसे लिए हैं कि इधर बिजनेस में लगा दिया, उधर बिजनेस में लगा दिया। तो चीफ जस्टिस ने कहा था, और जस्टिस ने, कि हम तुमको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर देते हैं, तुम जहां की प्रॉपर्टी बेचनी है बेचो, और बेच करके पैसा जमा कर दो 24,000 करोड़। उनकी नीयत तब भी अच्छी नहीं थी, और आज के डेट में अभी जब मैं इंटरव्यू दे रहा हूं अब भी अच्छी नहीं है। 24,000 करोड़ उन्होंने दिए नहीं उस वक्त। तो सेबी सुप्रीम कोर्ट में सहारा के ऊपर में कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का केस चला दिया, केस नंबर 412 413, ठीक है। और
कुछ पैसा दिया, कुछ पैसा नहीं दिया, और अभी तक वो लटकाए हुए है। सहारा झूठ क्या बोलता है, 24,000 करोड़ रुपया हम लेंगे, उसी का केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, जबकि हकीकत इसके विपरीत है। मैं अनिल सिंह एडवोकेट, हमने अपने एफर्ट से सुप्रीम कोर्ट के तमाम ऑर्डर निकाला हुआ है, कोर्ट मास्टर है, उसके वेबसाइट से है, चेकआउट फाइल करके हमने उसके वो तमाम ऑर्डर निकाले हुए हैं। जब जब सुनवाई होती है सुप्रीम कोर्ट में, मेरे पास उसके ऑर्डर हैं, ऑर्डर कोर्ट मास्टर के हमारे पास ऑर्डर हैं और वेबसाइट के। सुब्रत राय, तुम्हारी औकात है तो कपिल सिब्बल नहीं, इंटरनेशनल कोर्ट से किसी वकील को बुलवा लेना। एक कागज दिखाता हूं तो उसके अधिकारी भागने लग जाते हैं, उठ के भागने लगते हैं। यही हाल हुआ था 15 तारीख को, जब मैंने तमाम वो जो बोले ना सहारा से भी ये केस चल रहा है, वो केस, तो मैंने बोला सर ये केस चल रहा है और उसमें हाउसिंग रियल एस्टेट का मैटर है, बाकी किसी पे प्रतिबंध नहीं, आप पैसा देने वाले सेबी को मात्र। और वो 24,000 करोड़ आज के डेट में 62,000 करोड़ से ऊपर बढ़ गया सर, और आज तक पैसे दे नहीं रहा है। और अभी 3 जज के बेंच ने वो नवंबर दिसंबर में फैसला सुनाया है कि सुब्रत राय तुम ये पैसा दे दो, नहीं तो तेरा प्रॉपर्टी अटैच कर लेंगे हम, और अभी जितना हमको लेना है हाउसिंग और रियल एस्टेट वाला ये पैसा हम जब्त कर लेंगे। और ये चाह क्या रहा है सहारा मैनेजमेंट, वो केस कभी फाइनल ही नहीं हो, 1 रुपया बाकी रखेंगे, लेकिन रखेंगे 10 साल तक, 1 रुपया नहीं देंगे, 4 करोड़ रुपया वकील को फीस में दे देंगे। वो एक्चुअली लंबा कर रहा है, उसका कारण जानते हैं क्या है, भारत की जनता गुमराह है। तमाम ये जो जज हैं, छोटे मोटे जो वकील हैं, मैं बता दूं सिटिंग जज भी हैं, छोटे मोटे डीएम एसपी, ये नेता मंत्री, इनको गुमराह कर दिया है। इनको कहता है सहारा से भी केस चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट का वो कागज दिखा देता है, 4 पन्ने का कागज दिखलाता है, पूरी ऑर्डर नहीं दिखलाता है, वो कहता है देखिए सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, हम झूठ बोल रहे हैं, बताइए ना सर। ये लोग झूठों के पैसा मांग रहा है, वो हल्ला कर रहा है, अरे पैसा हम देंगे, लेंगे सुप्रीम कोर्ट से 24,000 करोड़ तब न देंगे। हकीकत है कि वो पैसे से सिर्फ हाउसिंग और रियल एस्टेट के बॉन्ड होल्डर का पेमेंट होगा, बाकी किसी का नहीं होगा, किसी का नहीं। बाकी का पैसा सुब्रत राय के पास है। सुब्रत राय और तुम्हारी मैनेजमेंट, तुम पैसे दो, और नहीं तो जैसे कि करुण अवस्थी अंदर गया ना, एक दिन तुम भी अंदर जाओगे। एक चीज और मैं बता दूं चरण सिंह साहब, जिस दिन ये 24,000 करोड़ रुपया का जमा कर दिया सुब्रत राय, उस दिन इसके हाथ से झुनझुना निकल जाएगा। जैसे अभी तो मेरे हाथ में कलम है, लेकिन छोटे बच्चों के हाथ में झुनझुना रहता है, ऐसे सब इंटरटेनमेंट के लिए बजाते रहता है। तो ये एक झुनझुना इसको हाथ लग गया, सहारा से भी एम्बार्गो एक झूठ का पुलिंदा ही बोलता रहता है। और हमने कई दफा वायरल कर दिया, कई मीडिया में मैंने सारी जानकारियां दे दी और कई व्हाट्सएप ग्रुपों में दे दिए हैं, थाने, कोर्ट, कचहरी, जज, सब जगह हमने वो बांट दिए हैं, हमने वो तमाम डॉक्यूमेंट सहारा के विरुद्ध जितने भी हैं प्रूफ। अब मैं बता दूं कि जिस दिन ये इसका 24,000 करोड़ रुपया दे देगा, ये सुब्रत राय देश छोड़ के भाग जाएगा, और उसके बाद जितने जोनल लोग हैं और डायरेक्टर लोग हैं अभी भी भाग रहे हैं, रातों रात ये भाग जाएंगे। उसके बाद इन्वेस्टर, आप जो है ना रोते रहना, गाते रहना। मैं बता दूं सहारा इंडिया के इन्वेस्टर अभी भी जग जाओ, तुम सहारा पे विश्वास करना बंद कर दो। अंधभक्त ऐसे जो सहारा के बने हुए हो, ये सहारा से भी एम्बार्गो, सुप्रीम कोर्ट, 24,000 करोड़, ये सब झूठी बातें, झूठी अफवाहें हैं। इसके चक्कर में नहीं आओ निवेशक। मैं आपको बोल रहा हूं अनिल सिंह एडवोकेट, संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के मंच से, कि आप अब जग जाओ और अपने पेमेंट के लिए कृपया आप थाना जाएं, डीएम के यहाँ जाए, चूंकि डीएम और एडीएम को आर्थिक अपराध इकाई सुनने का पावर है, और आप मुख्यमंत्री के जनता दरबार में जाएं, आप गवर्नर हाउस में जाएं, गवर्नर को आप अपनी सारी जानकारियां दें, और यदि कोर्ट से आपको फैसला लेना है तो हर हालत में आपको थाना या कोर्ट जाना पड़ेगा। मगर मैं आपके चैनल से अब थाने में जाने का अनुरोध बहुत कम करूंगा, क्योंकि थाने में मैं भी गया हूं, कई साथी जाते हैं, थाना वाले उनका केस नहीं जल्दी लेते हैं तो 1-1 साल 2-2 साल तक उस पर कोई अनुसंधान नहीं करते, उनको प्रोग्रेस रिपोर्ट नहीं होता है। और ये एक बहुत बड़ी मुश्किल है। कुछ स्टेट के जो है थाने वाले और एसपी डीएसपी कमिश्नर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जैसे कि पिछले दिनों तेलंगाना में, मैं बता दूं तेलंगाना में कमिश्नर साहब जो थी उनको जानकारियां दी गई। हमने तेलंगाना के कई साथी थे, हमारी बहनें और भाई, उन्होंने हमसे संपर्क किया, वो हमारे संगठन के एक अच्छे मेंबर हैं, सक्रिय हैं। तो जब उनको जानकारियां दी तो कमिश्नर साहब ने तुरंत एक्शन लिया और रातों रात छापे मरवा दिए। तेलंगाना में 4 डिस्ट्रिक्ट है, चारों जगह मैं बता दूं कि जोन और रीजन में जहां भी था, एक साथ एक टाइम एक डेट में छापा पड़ा और 2 दिन चलता रहा इंक्वायरी, और वहां स्पेशल पुलिस भी पहुंची भी थी और तेलंगाना का स्टेट पुलिस भी। तो ये कुछ अच्छे काम भी हो रहे हैं, लेकिन ऐसा काम रियरेस्ट ऑफ द रियरेस्ट है। ये रियरेस्ट ऑफ द रियरेस्ट की श्रेणी में आती है ये मैटर, ये आता है मैटर। अनिल अभी जी, भी बहुत से पुलिस वाले गुमराह हैं, और जो जान जाते हैं सहारा से भी विवाद, वो रातों रात छापा मारते हैं। अभी पिछले महीने आप देखे, पिछले साल कि वो लखनऊ पे छापा पड़ा था, 1-2 दर्जन की टीमें आई थी बिहार झारखंड से और कई स्टेट से। अनिल जी बहुत बहुत धन्यवाद फाइट फॉर राइट के इस कार्यक्रम में हमसे बात करने के लिए। नमस्कार।